हेलो दोस्तों, आज मेरी कहानी एक राजा के बारे में है जिसकी कोई संतान नहीं थी। कि पुराने समय में एक राजा जिसकी कोई संतान नहीं थी, वह बहुत बूढ़ा हो गया था। तो उसे इस बात की चिंता होने लगी कि उसके बाद उस राज्य को कौन संभालेगा। राजा ने अपने गुरु से पूछा कि समस्या का हल कैसे निकाला जाए। गुरु ने कहा, राजन, अपनी प्रजा में से किसी योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। ये बात राजा को समझ आ गई। उसने अपने मंत्री से कहा कि प्रजा के बीच ये घोषणा करवा दें कि कल जो भी व्यक्ति सूर्यास्त से पहले मुझसे मिलने राजमहल तक आ जाएगा, उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। ये बात सुनकर मंत्री ने कहा कि महाराज, ये तो बहुत ही आसान है, पूरी प्रजा ही राजा बनने के लिए यहाँ पहुँच जाएगी। राजा ने कहा, ऐसा नहीं होगा, मुझे सिर्फ योग्य व्यक्ति चाहिए और मुझ तक सिर्फ योग्य व्यक्ति ही पहुँचेगा। आप घोषणा करवा दीजिए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और प्रजा तक संदेश पहुंचा दिया। अगले दिन बड़ी संख्या में लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए राजमहल की ओर निकल पड़े। महल के बाहर राजा ने एक बड़े मेले का आयोजन किया था। मेले में शराब थी, नाच गाना हो रहा था, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान थे, कई तरह के खेल वहाँ हो रहे थे। पूरी प्रजा उस मेले में ही उलझ गई। अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लोग मजे लेने लगे। सभी ये बात भूल गए कि उन्हें राजा से मिलने जाना है। तभी वहाँ एक युवक ऐसा आया जो इन प्रलोभनों में नहीं फंसा। उसे सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंचना था। वह सीधे राजमहल की ओर चल दिया। मुख्य द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे। उन्होंने युवक को रोका, लेकिन वह किसी तरह उनसे बचकर राजमहल में प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचते ही उसे राजा, मंत्री और उसके सब साथी मिल गए। राजा ने उस युवक को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी और इस कहानी की हमारी सीख क्या है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब तक हम अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं, तब तक हमें नहीं रुकना चाहिए। हमें सफलता मिलने तक आगे बढ़ते रहना चाहिए और किसी भी लोभ या प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।